अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़िशान। नाज़रीन, एतबार एक ऐसी चीज़ है कि एक बार उठ जाए तो हर चीज़ शक की नज़र से देखी जाने लगती है। कुछ यही हाल इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट का भी है। समझ नहीं आता कि आखिरी गेंद पर छक्के से जितवाए गए हर मैच पर वाह वाह की जाए या फिर ये सोचा जाए कि कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं, या एक साथ गलती से 2 नो बॉल्स करवाने वाले बॉलर्स पर तरस खाया जाए या फिर इसको शक की निगाह से ही देखा जाए। पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये बदकिस्मती रही कि मैच फिक्सिंग जैसे स्कैंडल सामने आने के बावजूद इन पर आदिलाना तहकीकात नहीं की गई। जस्टिस अब्दुल कयूम रिपोर्ट में क्रिकेट में जुए और इस जुए में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुलविस होने के बारे में शवाहिद सामने आए तो भी इस पर कोई खातिर खा कार्रवाई अमल में देखने को नहीं मिली, बल्कि इसमें मुलविस लोग ही आजकल PSL के करता धरता लोगों में शुमार होते हैं। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आमिर की वकालत करने की बजाय मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट पर किसी भी नौयत की क्रिकेट खेलने और वजारत दाखिला इन पर मुल्क से बाहर जाने की पाबंदी लगा देती तो शायद आज शर्जील खान और खालिद लतीफ़ जैसे लड़कों की ये जुर्रत ना होती। मोहम्मद आमिर को कम उम्री का एडवांटेज दिया जाता रहा, जबकि किसी ने ये ना सोचा कि जिसको इतना मालूम है कि 9 बॉल कैसे कराई जाती है और इसके वजह से कितने पैसे मिलेंगे, वो इतना भी कम उम्र नहीं। और ये कि जब कोई किसी शोबे में मुल्क की नुमाइंदगी करता है तो फिर इसकी उम्र और मासूमियत नहीं देखी जाती बल्कि कारकर्दगी देखी जाती है। इन दिमागों को आखिर ये बात कब समझ में आएगी कि वो जब दुनिया में पाकिस्तान की किट पहनता है तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। ये किसी गली की क्रिकेट नहीं होती कि जिसमें ज़रा सा शोर मचा और रात गई और बात गई, ऐसा हिसाब हो। सवाल यह है कि नाम नहाद मुंतखब पाकिस्तान के नुमाइंदों को पाकिस्तान की जग हसाई की कोई परवाह है भी या नहीं। साबिक क्रिकेटर्स मीडिया पर इस बात का रोना रोता नजर आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग में मुलविस हैं। इन पर कड़ी से कड़ी नज़र और इन्हें कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाएं और निशाने इबरत बनाया जाए। लेकिन वो बोर्ड क्या सजाएं देगा जिसकी चेयरमैनशिप ऐसे लोगों के हाथ में हो जिनका ना तो क्रिकेट से कोई वास्ता है और ना ही वो इस खेल की रूह से वाकिफ हों, और ओहदे सिर्फ और सिर्फ सियासी पसंदीदगियों की बिना पर दिए जाते हैं। और वो मुल्की लीग कि जिसमें दुनिया को ये पैगाम देने के लिए शुरू की गई हो कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और इसमें क्रिकेट खेली जा सकती है, इस लीग का इनेकाद ही मुल्क से बाहर किया गया। इससे आखिर मुल्क को क्या फ़ायदा होगा? बल्कि क्या इससे ये तासुर नहीं दिया जा रहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क नहीं जो कि अपनी डोमेस्टिक लीग को भी अपने मुल्क में नहीं करवा सका, वो दूसरी टीमों को क्या सिक्योरिटी फराहम करेगा? दुनिया जानती है कि असल क्रिकेट सिर्फ टेस्ट क्रिकेट है जिससे खिलाड़ियों का असल टैलेंट खुलकर सामने आता है, जबकि T20 क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ कमर्शियलिज्म के लिए की जाती है। इसके बावजूद PSL पर इतना सरमाया जो बर्बाद किया गया वो अलग, और इस लीग में सामने आने वाले स्कैंडल से जो मुल्क की बदनामी हुई वो अलग। अब सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने भी पाकिस्तान सुपर लीग में करप्शन स्कैंडल मंजर आम पर आने और बुकीज की खिलाड़ियों तक रसाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया और नजम सेठी से इस्तीफे का भी मुतालबा किया था। इसके अलावा टीम के ओपनर बल्लेबाज नासिर जमशेद को भी मुअत्तल कर दिया गया है कि क्योंकि इन पर भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने शर्जील खान और खालिद लतीफ़ के जो बुकीज थे इनके साथ राब्ते करवाए। सवाल ये पैदा होता है कि जब फिक्सिंग के इत्तलात पहले से थी तो इसे रोकने या वार्निंग के लिए कोई इक़दामात क्यों नहीं? सवाल और उठता है कि चंद रोज कबल मीडिया के कैमरे ने जो कुछ दिखाया वो PCB ही नहीं बल्कि ICC के बारे में भी बहुत से सवालात छोड़ दिया गया। इतना कुछ होने के बावजूद आखिर इतनी खामोशी क्यों? इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार सैयद नईरुद्दीन अहमद, बहुत शुक्रिया सर आपका। ज़फ़र हिलाली साहब कराची से ज्वाइन करें, कराची से ही साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक कोच मोहसिन हसन खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। इसके अलावा साबिक चेयरमैन PCB ज़का अशरफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ज़का साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करती हूँ। पाकिस्तान में स्पॉट जो करप्शन और जो स्पॉट फिक्सिंग के इल्ज़ामात, सट्टेबाजी के इल्ज़ामात, ये तो हमने 80s से ही पाकिस्तान पर लगना शुरू हो गए थे। इस पर तो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सवालात उठते हैं वो जो PSL हो रही है उस पर उठ रहे हैं कि आखिर जो PSL करवाई जा रही है क्या इसका पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा होगा या नहीं? आप इसको कैसे देखते हैं? जी, पाकिस्तान को तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इनको 1.25 अरब रुपए की आमदन होनी चाहिए थी। जो मैंने सुना है हुई भी है, लेकिन वो सारे PCB को तो पैसे मिले नहीं। PCB को मैंने जो सुना है सिर्फ 4 करोड़ रुपए मिले हैं, बाकी की PSL ने लेके पता नहीं कहाँ किया इन्होंने।
तो ये जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं करप्शन की और इसकी मिसमैनेजमेंट की, ये तो जब भी होगी तो आपकी स्पॉट फिक्सिंग भी निकल आएगा, आपके ये जुआरी भी आ जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड में जो मामलात हैं वो तो मैं समझता हूँ कि इनका तो आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। अभी देखिए ना, मैनेजमेंट नाम की चीज है, टीम खेलने की है PSL, वहाँ सारा होटल और सारे वो जुआरियों से भरे हुए हैं, लॉबीज जुआरों से भरी हुई हैं, प्लेयर्स और PCB ऑफिशियल्स और जुआरी सारे अपने कमरों में बैठ के तो उनकी खाने चल रहे हैं, गपशपियाँ चल रही हैं उनकी। तो रिजल्ट ये निकल रहा है कि जब इस किस्म की हरकतें होंगी तो ये तो बिल्कुल यकीनन एक ऐसी चीज होगी जो पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनेगी। स्पॉट फिक्सिंग और ये जो ज़कर साहब, आपने PSL पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर इसका इनेकाद क्यों नहीं करवाया? जी, PSL का अगर देखें तो उसका जो सारा प्लानिंग थी, इसके सारे फॉर्मेट थे, मैं और मेरे दौर में ही मेरा ही विजन था कि पाकिस्तान सुपर लीग होनी चाहिए। लेकिन जब आगे इसको लॉन्च करने लगे तो गवर्नमेंट चेंज हुई और मियां साहब की जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने हटा दिया मुझे और सेठी साहब को, और इनकी जो टीम है वो आ गई। और मेरा प्लान भी यही था कि PSL को मैं पाकिस्तान में कराऊंगा, और उसके लिए जो हमने मुख्तलिफ जो बैन अवी प्लेयर्स हैं उनको बड़े ज्यादा अमाउंट दे के भी हमने कहा कि ये इधर आके खेलें, ताकि पाकिस्तान में बैन अवी क्रिकेट भी रिवाइव हो जाए। और फिर उनके साथ हमने उनको 5-5 लाख डॉलर की सिक्योरिटी जो एक इंश्योरेंस है वो भी साथ हमने ऑफर की थी कि अगर खुदा न खासा को ऐसा वाकया होता है तो आपकी फैमिली को वेल लुक्ड आफ्टर इतने पैसे भी मिलेंगे। और काफी सारे प्लेयर्स उससे मदद थे कि हम ठीक है पाकिस्तान चलते हैं, बिकॉज हमें ये सिक्योरिटी भी है, पैसे भी मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो कोड ICC का जो सिक्योरिटी कोड है वो भी केस हमने किया था, ताकि एक प्रॉपर सिक्योरिटी हो, प्लेयर्स और तमाम जो मैच ऑफिसर्स आ रहे हैं वो सब सिक्योर हो। तो बहरहाल अब सेठी साहब आ गए थे, इन्होंने आके अब जिस तरीके से चलाया आपके सामने ही है। सही। उधर वो दुबई में चले गए, वहां जाके आतिशबाजियां और वो सारी एक शोबाजी हो रही है, और जो काम करने का काम है बोर्ड का वो उन्होंने किसी ने किया ही नहीं। सही। मोहसिन, आप PSL को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं ज़कर अशरफ साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ। जब मैं चीफ सेलेक्टर बना और कोच बना तो एजाज भट्ट साहब थे उस वक्त चेयरमैन, उन्होंने मुझे बनाया। तो PSL की बात उस वक्त भी निकली थी, तो उन्होंने कहा था मोहसिन अगर मैं PSL करवाऊँगा तो वो पाकिस्तान में होगी, ये DSL नहीं होगी, ये दुबई सुपर लीग नहीं होगी, ये PSL पाकिस्तान में होगी। फिर उसके बाद ज़कर अशरफ साहब ने बीच में उनका टेन्योर ख़त्म हुआ भट्ट साहब का, तो ज़कर साहब ने आके टेक ओवर किया। और एग्जैक्टली यही बात मेरी ज़कर साहब से भी डिस्कस हुई PSL का। उन्होंने कहा मोहसिन इंशाअल्लाह मैं PSL पाकिस्तान में करवाऊंगा, चाहे हमें इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़े, हमें सिक्योरिटी हमारी गवर्नमेंट जब हमें ओके दे देगी तो हम PSL पाकिस्तान में कराएंगे। दुनिया की सारी कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश तक अपनी लीग जो है अपने मुल्क में कराती है, और इंडिया भी। और जहाँ तक आपने इतना मैं शाजिया खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है इस प्रोग्राम का, जितनी भी बातें आपने कही हैं बड़ी लॉजिकल। और उसमें एक आप जो बात कही थी कि जब एक दफ़ा चोरी कोई कर ले तो उस पर शक हमेशा पड़ जाता है। जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट यकीन कीजिए कि अगर उस पर अमल हो जाता तो ना वो इंग्लैंड वाला वो जो 3 लड़कों का फियास्को हुआ था सलमान, आसिफ और आमिर का, वो भी नहीं होता। और आज इन बच्चों की भी मजाल नहीं होती कि भाई अगर हमने किया है तो हमारे क्रिकेटर्स लाइफ बैन हो जाएंगे। बिकॉज साउथ अफ्रीका ने एग्जाम्पल सेट किया 2 वजूहत की वजह से, और इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया ने, कि एक तो ये कि अपने सुपरस्टार उन्होंने बैन कर दिए फॉर लाइफ। नंबर 1 वजह ये कि दुनिया को एक मैसेज दिया कि भाई यहाँ करप्शन अगर कोई कर देगा भूले से भी या जानबूझ के, वो गया, वो लाइफ बैन, उसको एक्सेप्टेड नहीं है करप्शन। और दूसरी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आगे जो हमारी जनरेशन आ रही है, शाजिया एक बच्चा है 14-15 साल का जिसकी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, पाकिस्तान की कैप पहनूं, पाकिस्तान की खिदमत करूं। वो कहेगा ओहो यहाँ तो ये है कि 17-18 साल पे आओ, एक PSL में एक हाथ मारो या कहीं मैच फिक्सिंग कर लो इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उसके बाद 1-2 साल के बाद मैं वापस बहाल हो जाऊंगा, तो मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यकीन कीजिए साउथ अफ्रीका
इंडिया और बांग्लादेश में उन्होंने अपनी नेशनल क्रिकेट से इस वजह से करप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लोग कभी मुझसे कहते हैं, आपसे भी शायद पूछें, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक का टाइम है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब आप पर भी बात करेंगे कि हर तरफ पीएसएल हो रहा है, लेकिन कहीं पीएसएल में इतना ध्यान देकर हमारा ध्यान कहीं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से हट तो नहीं रहा। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, आप नहीं समझते कि माजी में ही पाकिस्तान क्रिकेट पर जो करप्शन और स्पॉट फिक्सिंग जो होती रही, इसके खिलाफ सख्त इकदामात उठा लिए जाते तो आज पाकिस्तान की इस तरह से जगहसाई ना होती? जो अभी मोहसिन खान साहब ने जो कहा है, शाजिया, आपका सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि जो उन्होंने कहा है रिगार्डिंग कि लोगों को लाइफ बैन होना चाहिए था जब वो एक दफ़े पकड़े गए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और मैं ये भी एग्री करता हूँ कि ये जो है ये पाकिस्तान में होना चाहिए। ये बाहर का जो है उसमें ना बेचारे हमारे लोगों को मज़ा आता है और पता नहीं फिर क्या क्या होता है उधर। देखिए, नजम सेठी का प्रॉब्लम है उसका पीआर और उसका जो इमेज है शाजिया, वो ठीक नहीं है। 150 लोगों को उसने निकाला बीसीपी से। क्यों निकाला? इसलिए कि आप यकीन करेंगे कि वो सब पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे पीएमएलएन के और पीपीपी के, जिसमें काफी सारे गोस्ट वर्कर्स हैं, जो अभी भी लोग उधर हैं जो आधे गोस्ट वर्कर्स हैं और जिनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर देखिए, प्रो नवाज शरीफ हैं वो बिल्कुल, और अगर आप प्रो नवाज शरीफ होते हैं तो फिर एंटी नवाज शरीफ के लोग आपके पीछे लगे होते हैं। अगर आप एंटी इमरान खान महसूस होते हैं तो प्रो इमरान खान के लोग आपके पीछे लगे होते हैं। आप अगर किसी को फेवर कर रहे हैं, माने कि एक मार्केटिंग डायरेक्टर है पीसीबी में जिनको उनको कहा गया निकाल दो, इसके पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, जब है क्वालिफिकेशंस फिर भी लोग आपके खिलाफ होते हैं। तो देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है कि ये क्यों ये हो रहा है। करप्शन के बारे में सेठी के खिलाफ बातें हो रही हैं। भाई, अगर एविडेंस है तो ले आओ, अगर एविडेंस है तो ये चैनल जो है ऑब्जेक्टिव है। हिलाली साहब सुने, एक और बात है ना नईरुद्दीन साहब, नजम सेठी के मामले पे आपको नहीं लगता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक चीज का नाम है, वो हावी नजर आता है? आपकी बात बिल्कुल सही है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डे 1 से यहाँ पर सामने आ रहा था और लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जब वो पीसीबी के चेयरमैन बने हैं तो, और बाद में फिर उसके बाद उन्होंने चेयरमैन बनाया इनको, शहरियार खान साहब को, तो उस वक्त उन्हें अपना जो मीडिया का काम था उससे अलग हो जाना चाहिए था और जब पीसीबी से फारिग होते उसके बाद इस काम को शुरू कर लेते। तो ये आपकी बात 100% दुरुस्त है शाजिया कि इन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को पामाल किया है। अच्छा, और दूसरा ये बताएगा कि आप नहीं समझते कि पीएसएल, जो मैंने सवाल ब्रेक से पहले छोड़ा था, कि पीएसएल की तरफ ध्यान देकर हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है और हमारी डोमेस्टिक है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं? देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और पीएसएल जो है वो एक तीसरी चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जितनी क्रिकेट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुल्कों की, चाहे वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, उन लोगों ने इस लीग से पैसा बना के अपने आप को डोमेस्टिकली स्ट्रॉन्ग किया और डोमेस्टिक जो है वो आपकी एक बेंच स्ट्रेंथ होती है, वहाँ से फिर आपके प्लेयर्स निकल के इंटरनेशनली आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त हम बिल्कुल ही बॉटम पर हैं। ओडीआई में 8वें नंबर पे हैं, T20 में 7वें नंबर पे हैं, टेस्ट मैच में चंद महीने पहले पहले नंबर पे थे, अब 6ठे नंबर पे हैं। तो इससे पता ये चल रहा है कि कम से कम पीएसएल से पीसीबी को ना माली तौर पे कोई फ़ायदा हुआ और ना ही पीसीबी के क्रिकेटिंग की इम्प्रूवमेंट आई या कोई क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कहना कि हमें इतला थी कि करप्शन, स्पॉट फिक्सिंग हो सकती है, तो वही बात होगी ना कि धमाके की इतला थी लेकिन हम कुछ कर नहीं सके। ब्रेक से पहले मैं कह रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट लोग कहेंगे जी यूएई में क्यों खेलते हैं,
तो भाई इंटरनेशनल हमारी मजबूरी है, बिकॉज शाजिया जब आप टूर करते हैं फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का या इंग्लैंड का या किसी और कंट्री का, तो रेसिप्रोकल टूर होता है। हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं थे तो यूएई हमें बड़ा ज़बरदस्त सेंटर मिला, ये तो मैं बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, तो जो कि हमें मजबूरी करना पड़ा, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट से आप नहीं भाग सकते। पीएसएल ये गुल्ली डंडा क्रिकेट है, इंजॉयमेंट क्रिकेट है, एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, इसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है शाजिया। और अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने यूएई में देखा कि वेस्ट इंडीज की सी क्लास टीम से हम टेस्ट मैच हार गए, न्यूजीलैंड का हमारा डिजास्टर टूर था, डिजास्टर जिसे कहेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान गई, इतनी लो बाउंस की पिचेस आज तक हमारे करियर में हमने ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं देखी थी, जहां बॉल ब्रेक भी हो रहा था। जिंदगी में पहली दफ़ा ये सुना गया कि ऑस्ट्रेलिया ने टीम में 2 स्पिनर खिलाए, इतनी फेवरेबल कंडीशंस थी हमारी तरह, उनसे बुरी तरह हार के आए। अब उन सारी चीज़ों में पर्दा डालने के लिए ये पीएसएल का चक्कर शुरू हो गया। मुझे बताइए कि पीएसएल से क्या हमारी इंटरनेशनल रेटिंग बनती है? अगर हम कमाल की पीएसएल करा देते हैं, भला पाकिस्तान में करा दें, कोई रेटिंग नहीं बढ़ती, वो आपका पर्सनल एक एंटरटेनमेंट है। लेकिन इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हम नोज डाउन कर रहे हैं बजाय ऊपर जाने के। मैं बड़ा बोल नहीं, ब्रेक के बाद वापस, ब्रेक के बाद नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नईरुद्दीन साहब। इस बात पे वैसे कोई दो राय नहीं है कि मोहसिन खान का दौर हो या ज़का अशरफ का, ऐसे हालात नहीं थे पीसीबी के। इसके अलावा ये जो सरफराज नवाज, अब्दुल कादिर, ज़हीर अब्बास मियां, इनके दौर भी हमने देखे हैं। ये इतने कोई ऐसे चार्जेस हम लोगों ने करप्शन और इस चीज़ से ये दूर रहे, साफ शफाफ इन लोगों का करियर, ये लोग पीसीबी से दूर क्यों? देखें, इसका जवाब तो मैं समझता हूँ कि पीसीबी की मौजूदा मैनेजमेंट ही देगी कि उन्होंने इस वक्त काफ़ी ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है जो कि या तो कयूम रिपोर्ट के जद में आते हैं या उनके ऊपर और किसी किस्म के चार्जेस हैं। आप वसीम अकरम की बात कर रहे हैं? वसीम अकरम साहब हैं, इसमें रमीज राजा साहब भी तो हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को अपनी पाकिस्तानियत भूल जाओ और गैरत खाने की ज़रूरत नहीं है और इंडिया के पीछे जाके इंडिया को वोट दो, और उसके ऊपर बिशन सिंह बेदी ने उनको बहुत सख्ती से शटअप कॉल दी थी। बिग 3 की बात करें जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसका जवाब तो पीसीबी देगी, मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि इस वक्त जो भी ऐसे लोग हैं जो कि अनटेंटेड हैं, जिन पे कोई स्पॉट नहीं है, वो लोग पीसीबी से बाहर क्यों हैं? और कौम ये पूछना चाहती है कि पीसीबी इसका जवाब दे। लेकिन पीसीबी को और भी बातों का जवाब देना है। पीसीबी ने अभी जो पीएसएल 1 कराया है, इसमें जो उन्होंने 65 करोड़ से ज़्यादा रकम फ्रेंचाइज को उनका नुकसान पूरा करने के लिए दी है, वो फ्रेंचाइज के ऑडिट के बगैर दी है, वो फ्रेंचाइज के एग्रीमेंट से बाहर दी है। ये एग्रीमेंट में शर्त नहीं लिखी थी। 65 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, ये 65 करोड़ से ज़्यादा मैं अर्ज कर रहा हूँ, कम नहीं। अच्छा, आप इससे अंदाज़ा करें कि 1.5 अरब से ज़्यादा का ये सारा इसमें कैश इनफ्लो आया है, और उसके बाद पीसीबी को 4 करोड़ रुपए मिले हैं जिसमें अभी उसने टैक्स देना है, उस टैक्स को देकर उसे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस सारे पीएसएल से पीसीबी को क्या मिला, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका भी जवाब पीएसएल वालों को और पीसीबी को देना है। और हमें ये पूछना है कि क्या पीएसएल जो है वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद रहा है या नुकसान दे रहा है। ये तो है पीएसएल 1 की बात। पीएसएल 2 में सबसे पहले जो है पहले मैच में 9 फरवरी को जो एक स्पॉट फिक्सिंग का या मैच फिक्सिंग का स्कैंडल आया है, इसमें ये बात देखने में आ रही है कि सारे पीसीबी का जो दबाव है वो सिर्फ 2 खिलाड़ियों के ऊपर है। सवाल ये है कि ये काम सिर्फ क्या 2 खिलाड़ियों ने किया है, उनकी टीम मैनेजमेंट सिंगल आउट करने से बाकी सब क्लियर है, बाकी सब क्लियर है। ये इससे यही महसूस हो रहा है कि सारा उनके ऊपर मलबा डाल के उनकी मैनेजमेंट को क्लियर कर दिया जाए, पीसीबी को क्लियर कर दिया जाए। पीसीबी को इसका जवाब देना है कि वो उनका जो ये फेलियर हुआ है मैच फिक्सिंग में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वो पीसीबी के अंदर जो लोग हैं वो आके इसका जवाब बिल्कुल। ज़का साहब, शर्जील खान और खालिद लतीफ को सिंगल आउट करने से जो बात हम करें कि अब बाकी मामलात को फिर क्लियर समझा जाए, बाकी सब अच्छा है।
ये बात तो सर ये है कि ये सबसे पहले चीज है, ये बात है मैनेजमेंट। जब हमारी वहाँ PSL में गए हैं तो ये सिचुएशन पैदा क्यों होने दी। मैंने अपने दौर में सिक्योरिटी और विजिलेंस का एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका एक काम ये था कि इस किस्म के जो कोड्स हैं वो इन प्लेस होंगे और कोई आउटसाइडर जो है वो प्लेयर से या इनसे नहीं मिल सकता। अब इधर क्या हुआ है कि मामला उल्ट हुआ है। जब टीम हमारी जाके ठहरी है, वो होटल का बताते हैं कुछ शायद 1500 कमरे भी हैं और जो जितने बुकीज हैं वो ओपनली सबसे इंटरेक्ट कर रहे थे, मिल रहे थे और ये हुआ। अब जितने हमारे प्लेयर्स अगर देखा जाए तो इनका जो एक हम्बल बैकग्राउंड है, कोई इतने ज़्यादा मालदार उसका नहीं है लोग, तो जब वो एक उनका एक इस टाइप की सिचुएशन उनको मिलेगी तो दे आर प्रोन टू बी ट्रैप्ड। तो बेहतर ये है कि हम इनको बिल्कुल सिक्योर रखें और उनका जो एक हमारा सिक्योरिटी का कोड बनाया हुआ है हमने उसको दरामद कराना चाहिए था, जो PSL वालों ने नहीं करवाया। सही। तो मोहसिन, PSL का अगर पहले ऑडिशन की ऑडिट रिपोर्ट इतनी ज्यादा शकूक शुबहात का शिकार है, बोर्ड हुकाम ने भी जो है ना विषय बहाम को दूर की कोशिश नहीं की, तो दूसरा एडिशन साफ शफाफ कैसे हो सकता है? शाजिया, सबसे पहली बात तो ये जो मैंने आपसे कहा था कि एजाज भट्ट साहब ने और फिर ज़का अशरफ साहब ने कहा था कि अगर PSL हम कराएंगे तो पाकिस्तान में करवाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान की आवाम भूखी है ग्राउंड पे जाके लाइव मैच देखने के लिए। टीवी पे तो हम ऑस्ट्रेलिया से भी देख लेते हैं, हम साउथ अफ्रीका से भी देख लेते हैं। दूसरी बात जो आपने ये बात कही कि PSL की ये जो टेंटेड है, मैं देखिए अपना बता दूं, 3 दफ़ा इस क्रिकेट बोर्ड ने मुझे ऑफ़र दी और ज़का साहब भी जानते हो जितने क्रिकेट से मुंसलिक हैं कि मैंने तीनों दफ़ा कहा सॉरी मैं टेंटेड लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मैं करूंगा साफ सुथरे से। आज मोहसिन खान जो कुछ है वो पाकिस्तान ने उसको इज्जत दी है, शोहरत दी है, मैं उसको लौटाऊंगा तो सिंसियरिटी के साथ। वही एक वजह ये आ गई कि मैंने कहा जी मैं इन टेंटेड के साथ काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, एक मजाक की बात आप सुनिए, ये जो 2 लड़के शर्जील और खालिद लतीफ़ को इन्होंने किया है, उससे पहले जो PSL के हेड हैं, आप जानती हैं कौन है, उनका बयान आया था कि हमें कुछ शक हो गए हैं और हम चाह रहे हैं कि पहले ही कुछ करें फिर हम इन्हें पकड़ें। जस्ट लुक एट द चाइल्डिशनेस कि बचकाना बातें। हाँ ठीक है कि फिर अच्छा उसके बाद जब पकड़ लिया तो आप कहते हैं कि जी हमने इनको कंप्लीट, इनके शवाहिद हमें मिल गए। आप उन्हें दुबई से लेके पाकिस्तान पहुंच गए और आज मैं देख रहा था टीवी के ऊपर कि 14 दिन के लिए उनको टाइम दिया गया है कि वो अपनी सफाई पेश करें। लेट्स से वो सफाई पेश करते हैं और वो क्लियर निकल जाते हैं। इसका मतलब आपने उनका नाम, उनके वालिदैन का नाम, उनकी फैमिली का नाम और पाकिस्तान का नाम बदनाम कराया। और ये सज़ा एक और वजह से नहीं देने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस कयूम वालों को भी सज़ा देना होगी, फिर इंग्लैंड वाला जो फियास्को हुआ था उसको भी सज़ा देनी होगी। तो ये अपनी जो वो कहते हैं ना 2 wrongs doesn't make a right, ये 4 गलतियां छुपाने के चक्कर में, और बिलीव मी और नॉट, में फिर एक दफ़ा बात कहूँगा शाजिया, यकीन कीजिए अगर जस्टिस कयूम के रिपोर्ट के ऊपर अमल हो जाता तो पाकिस्तान क्रिकेट से करप्शन ख़त्म हो जाती। हिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हिलाली साहब, इसी तरह जैसे हम जस्टिस बाकर की रिपोर्ट का जिक्र करते हैं, अब ये पहले चीज तो मैं बिल्कुल पड़ता है प्रोग्राम्स में। पहली चीज तो मैं ये कहूँगा आपको कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हम क्रिकेट से एंटरटेनमेंट ले रहे हैं जी, ये प्लेयर्स की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। हर दूसरे बॉल को चौका और छक्का मारो, ये तो एक बेसबॉल ऑलमोस्ट हो गया है। ये क्या 2020 क्रिकेट है, मगर क्रिकेट है, लोगों को अच्छा लगता है। तो लोगों को अच्छा लगता है गुल्ली डंडा क्रिकेट, इसलिए वो जाते हैं। तो ये कहना कि हमारी इम्प्रूवमेंट होगी हमारे क्लासिक क्रिकेट में और हमारी रेटिंग्स बढ़ेंगे वनडेज और टेस्ट मैचेस में, इसलिए कि हम ये जीतते हैं या हारते हैं, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद इट। जैसे इन्होंने कहा ये गुल्ली डंडा क्रिकेट है। दूसरी बात ये है भाई, ये क्या कह रहे हैं कि इनको सिक्लूडेड रखना, ये पूरा सोसाइटी क्रिमिनल एंटरप्राइज बना हुआ है, क्रिकेट सोसाइटी है। आप समझते हैं तो हम ऐसे करें कि नेक्स्ट टाइम जब एक कंपटीशन होता है हम अपने 12 लोगों को जेल में बंद कर दें और कहें कि यार इनको तो हम ट्रस्ट ही नहीं करते, इनको जिधर छोड़ो जाके डील कर लेते हैं, इतने क्रिकेट हैं, इतने चोर हैं और बेईमान हैं। व्हाट काइंड ऑफ एन इंप्रेशन ये देना चाहता है।
अब ये कहना कि ये लोग जो हैं कंट्रोल नहीं कर सकते अपने इंस्टिंक्ट्स को, इसलिए गरीब हो, तो ये मैनेजमेंट का कसूर है ना कि अपने लोगों की, अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग ऐसी करे, उन्हें ट्रेंड ऐसा करे कि शकूक शुबात की गुंजाइश ना रहे। मुझे नहीं, मैनेजमेंट तो 19 और 20 और 22 साल के उम्र पे इन लड़कों को पकड़ता है, उससे पहले 20 और 22 साल इनके पेरेंट्स गुजारते हैं इनके साथ। अगर उन्होंने इनको इंस्टिल नहीं किया, ये मैनेजमेंट आके 6 महीने में 9 महीने में एक क्रिकेटर को क्या सिखाएगा वैल्यूज एंड एथिक्स ऑफ लाइफ। चलिए मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पीसीबी को साफ शफाफ करप्शन से पाक कैसे बनाया जा। जी मुझे ब्रेक लेने दें कि में खिलाड़ियों को करप्शन से पाक पीसीबी को साफ शफाफ कैसे बनाया जा सकता है। और दूसरा सवाल पीएसएल के हवाले से आखिरी चंक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या पीएसएल का फाइनल लाहौर में ही होगा, क्योंकि कुछ इत्तलात ऐसी आ रही है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसी मीडिया में कि शायद पीएसएल के फाइनल के लिए दुबई में स्टेडियम बुक करवा लिया गया है। कितनी मुसद्दिक़ इत्तलात हैं, ये छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ज़का साहब, आपने भी एक टीवी प्रोग्राम में इस पर डिस्कस किया था कि शायद दुबई का स्टेडियम बुक करवा लिया गया है। क्या पीएसएल का फाइनल लाहौर में नहीं होगा? हम तो यही सुन रहे हैं कि दहशतगर्दी को हमने शिकस्त दी, कुछ भी हो जाए पीएसएल का फाइनल हम लाहौर में ही करेंगे और पाकिस्तान का जो है ना वो इसमें झंडा बुलंद करेंगे। नहीं, वो होटल नहीं, मैंने तो ये कहा था कि जो स्टेडियम है उसको भी उन डेट्स में बुक किया। जी स्टेडियम की बात कर रहे हैं, स्टेडियम सोच रहे हैं। जी आप अगर देखें तो आईसीसी का एक सिक्योरिटी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बिल्कुल, जिसके मुताबिक अपने प्लेयर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। अगर आप उनको खुला छोड़ देंगे, एक अकेला प्लेयर जाएगा तो वो वनरेबल होता है। अगर आपकी टीम इकट्ठी मूव करेगी तो उसमें चांसेस कम होते हैं। और अल्लाह का फजल है, मेरा जो 1.5 साल रहा है, मैंने अपनी बिल्कुल उनको मजबूती से अलग एक्सक्लूडेड करके रखा और कोई इंसिडेंट नहीं निकला, कोई वाकया नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। तो ज़का साहब, ये समझ लिया जाए पीएसएल का फाइनल लाहौर में नहीं हो रहा? जी, ये अब इनकी मर्जी है, लेकिन हम तो समझते हैं कि पीएसएल होना ही पाकिस्तान में चाहिए था और यहीं पर उसका सारे टूर्नामेंट होते, प्लेयर्स हैं जिस तरह पाकिस्तान के तमाम जो हैं क्रिकेट के शायकीन स्टाफ हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए था कि मैचेस देखते। आए कि अब ये जिस तरह दुबई में जाके या मुल्कों में करा रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के ग्राउंड से उसी तरह वीरान पड़े। सही। मोहसिन जी बिल्कुल, मैं ज़का साहब की बात को यहाँ पे बिल्कुल सेकंड करूँगा और मैं शुरू से ये आवाज़ उठाता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, एजाज भट्ट साहब के ज़माने में मैं चेयरमैन थे, मैं आया था, फिर ज़का साहब आए, दोनों के सामने मेरा रिकॉर्ड है एज ए कोच। और आप देख लीजिए, मैं तौबा नाउज़ुबिल्लाह बड़ा बोल नहीं बोल रहा, नो कंट्रोवर्सी, डिसिप्लिन और सारा कुछ, ये मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरी वो बात होती है। लॉ देखिए, अब जैसे किसी प्लेयर ने, अब किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता है कि कौन कल जाके चोरी करेगा। आप कानून इतना तगड़ा बनाते हैं अपने क्रिकेट बोर्ड का कि अगर आपने एक मिस्टेक की कि अपने टीम का नाम, अपने मुल्क का नाम बदनाम किया, तो हम आपको ऐसे निकाल के बाहर फेंक देंगे फॉर लाइफ टाइम। मैं एज अ पाकिस्तानी, पहले क्रिकेटर बाद में होऊंगा, मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी क्रिकेट की वजह से, लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूँ कि किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि ये करे। और फिर मैं यहाँ ऐड करता जाऊँ, व्हाट द हेल इज़ पीएसएल? क्या पीएसएल हमारी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से ज़्यादा ज़रूरी है? हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट कहाँ से कहाँ चले गए हम, नंबर 7 नंबर 8 पे। कैन यू इमेजिन कि इयन चैपल ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हाईली और डिग्निफाइड क्रिकेटर, वो ये कहता है कि ऐसी टीम को ऑस्ट्रेलिया नहीं बुलाना चाहिए। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। उसके बाद हम आते हैं, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के डिजास्टर टूर के बाद पीएसएल में लग जाते हैं, ढोल बज रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। उधर हमारी एक और चीज़ यहाँ कहता जाऊँ, ऐसा पाकिस्तानी कह रहा हूँ, दुखे दिल के साथ कह रहा हूँ, अभी 7 बजे की खबर में लाशें दिखा के मातम हो रहा होता है, लोग रो रहे होते हैं, गमगीन म्यूजिक बज रहे होते हैं, और 2 घंटे के बाद पीएसएल के ढोल बज रहे होते हैं और डांस हो रहे होते हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। बल्कि इवन लास्ट ईयर
जब न्यूजीलैंड से हम यूएई में सीरीज खेल रहे थे शाजिया, तो वो जो आर्मी स्कूल का इंसिडेंट हो गया था, हमारी टीम खेलने को तैयार थी। यकीन कीजिए न्यूजीलैंड का कैप्टन हमारे ड्रेसिंग रूम में आया, और मैं ऑथेंटिक खबर दे रहा हूँ, उसने आगे कहा देखिए जी इतना सैड इंसिडेंट आपके मुल्क में हो गया है, आज का मैच आप कैंसिल करना चाहें करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बिकॉज हम आपके गम में शरीक हैं। हमारी टीम मैनेजमेंट ने कहा नहीं जी हम खेलेंगे। अब सोचें गोरा क्या इज्जत करेगा, बाहर वाला हमारी क्या इज्जत करेगा। सही। आखिरी सवाल नईउद्दीन साहब, जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद पीसीबी के पैटर्न इन चीफ होंगे तो पीसीबी और पीएसएल में जो बदउनवानी, इनका एहतसाब कौन करेगा? इसका एहतसाब भी प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त पीसीबी सिर्फ क्रिकेट में फ़ेल नहीं हुआ है, वो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में भी फ़ेल हुआ है, वो पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाने में भी फेल हुआ, यानी नुकसान पहुंचाया गया उसके दौर में। और जिस तरह मोहसिन साहब ने भी कहा कि अब तो बाहर के प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि ऐसी टीम को हमारे मुल्कों में आप दौरे के लिए मत भेजें। जब ये हालात हो जाएं किसी क्रिकेट बोर्ड के और उसकी टीम जी आती तो इस वक्त ये ज़रूरी है कि हम फौरी तौर पर इस बोर्ड को डिसॉल्व करवाएं, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करें कि इस बोर्ड को डिसॉल्व करके वो कॉम्पिटेंट क्रिकेटर्स और कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनके थ्रू एक नया बोर्ड बना के और पीसीबी को नए सिरे से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आप हाल इससे लगाएं, अंदाजा इससे लगाएं कि पीसीबी के अपने मुलाजिम जो हैं, पीसीबी के अपने मुलाजिम किसी के कोच हैं फ्रेंचाइज के, कहीं पर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान का जो कोच है मिकी आर्थर, वो इस वक्त कराची किंग्स का भी कोच है। इसी तरह से और भी जो आपके नेशनल एकेडमी के लोग हैं वो भी इनके साथ काम कर रहे हैं। मोहसिन कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहसिन कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मोहसिन। जी शाजिया, मैं एक लाइन कहता हूँ, और मैं क्रिकेट के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, लगता है ऐसे जैसे मैं स्पोर्ट्स के हवाले से कह रहा हूँ, लेकिन इसको सब कवर करता है, पूरे मुल्क के हर डिपार्टमेंट को, हर चीज़ को। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ मत खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो। हाँ जी, बस मैं और क्रिकेट बोर्ड को अपनी मैनेजमेंट को खुदा के वास्ते सुधारे। हमारे पास बहुत टैलेंट है, हम बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन यकीन कीजिए बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट एंड करप्ट मैनेजमेंट हमारी ये मुसीबत हमारे सामने। हिलाली साहब लास्ट कमेंट। जी बस सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर मुझे जो कहा गया है, मेरा जो इन्फॉर्मेशन है अगर गलत है तो आई वुड लाइक टू सी इट इन ब्लैक एंड वाइट, और मैं ये कहता हूँ कि हाँ ये सही है कि दिस क्रिकेट जो शो है ये पाकिस्तान में होना चाहिए, ये पाकिस्तानियों के लिए होना चाहिए। और जैसे मैंने पहले कहा, गोरा और काला अगर नहीं आता है, डरता है तो जहन्नम में जाए। आप अपने लोगों के लिए जरूर एक लीग पैदा करें। और सबसे बढ़कर करप्शन से पाक होना चाहिए, सबसे बढ़कर करप्शन से पाक होना चाहिए खेल को। बहुत शुक्रिया। करप्शन पार हो गए तो फिर क्या नहीं होगा, फिर क्या रह जाता है। बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली, नईउद्दीन अहमद साहब हमारे साथ थे, मोहसिन हसन खान साबिक चेयरमैन पीसीबी, ज़का अशरफ साहब हमारे साथ थे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।